हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में मेनली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिनको हमको पहले समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पर कोई यहाँ से देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है या एक काइट समझ लीजिए, काइट जैसा ऑब्जेक्ट है, काइट उड़ रही है, इसको यहाँ से कोई देख रहा है। इस काइट को, ये ऑब्जर्वर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये ग्राउंड लेवल है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अब यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को देखता है उससे जो लाइन क्रिएट होती है या ड्रॉ होती है वो लाइन ऑफ साइट होती है। और ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ग्राउंड तक, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन होती है हमेशा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इससे हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है ऑब्जेक्ट से। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये एक्चुअली हाइट होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस लाइन, ये ऑब्जर्वर से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये हाइट और डिस्टेंस, ये इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, जब ऑब्जर्वर यहाँ से किसी चीज़ को ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल है इससे लाइन ऑफ साइट का जो एंगल ड्रॉ होता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ऊपर किसी भी रखे हुए ऑब्जेक्ट को जब नीचे से देखा जाता है तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या होता है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग पर एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ से देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये जो है ये ग्राउंड लेवल है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। ये हाइट हो जाएगी आपकी, अब ये हाइट हो जाएगी, है ना। अब तो ये हाइट हो जाएगी ना। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से जब देख रहा है कोई ऑब्जर्वर या जो लड़का यहाँ से देख रहा है, वो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। तो जब ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ देखी जाएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ पर बनेगा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें होगा कहाँ पर, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो इसका पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाए। अब हॉरिजॉन्टल लेवल ये है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये भी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल का पैरेलल भी हॉरिजॉन्टल लेवल ही माना जाता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ हम देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, और ये लाइन ऑफ साइट ही हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट।
ये हो जाएगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर से नीचे की ओर जब देखने पर बन रहा है जो एंगल, ये एंगल जो बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, तो बस इतना ही समझना था इसमें। नीचे से ऊपर की तरफ जब जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तीसरी बात इसमें छोटा सा पॉइंट ये है समझने का कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। अब सपोज कीजिए इसी में देखिए, इसी फिगर में इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को। यहाँ से देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो एंगल ऑफ जो ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन वही इक्वल करेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं। ऑल्टरनेट एंगल पहले लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन से जो ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा उतना ही ये वाला भी एंगल होगा। अगर हम इस एंगल को बोले, अगर ऑब्जर्वर यहाँ होगा, जैसे यहाँ पर था, नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा वहाँ पर आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह भी आप लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एक जो ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरह से जो ट्रायंगल बन रहा है ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पर तो 90 डिग्री हो गई, ग्राउंड लेवल है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया और ये इसका स्लैंट हाइट हो गया, यानी ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है। एंगल हम यहाँ से बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बोलेंगे तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा ABC। तो इस ट्रायंगल में इस तरह से जब ये ट्रायंगल बनेगा तो कहीं कहीं पर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground to the ground. Find the height of the pole if an angle made by the rope with the ground level is 30 degree. राइट, फिगर ये बना हुआ है। इस तरह से फिगर पहले ड्रॉ कीजिए और इस फिगर में देखिए 30 डिग्री एंगल पर एक रोप बंधा हुआ है AC, ऊपर से नीचे की तरफ बंधा हुआ है टाइटली, ये 20 मीटर का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी AB हमको बताना है। ठीक है, तो इस फिगर में देखिए यहाँ पर AC दिया हुआ 20 मीटर यानी रोप, ठीक है, और ये बेस दिया नहीं है, हाइट भी नहीं दिया, एंगल दिया 30। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यह है हाइपोटेन्यूस है। आपने पहले पढ़ा था PBPHHB, ये थीटा दिया हुआ है। अगर हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है PBPHHB, H हाइपोटेन्यूस किस में होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हम साइन में भी ले सकते हैं P/H, कॉस में भी ले सकते हैं B/H। ठीक है ना, तो P/H किस में आएगा, हमको लेना है हाइट ऑफ द पोल बताना है, AB, हमको AB बताना है। तो AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर, है ना। तो P/H और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ तो हमको P/H या H/P से हम निकाल सकते हैं, या हम साइन थीटा रखें P/H या कॉसेक थीटा रखेंगे H/P। तो हम यहाँ पर ये साइन थीटा रखेंगे, ये P/H है ना, P/H, तो P/H इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए P क्या है, AB,
एच क्या है, ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी क्या दिया है 20 इज इक्वल टू साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है 1/2। तो इससे हम अब इसको सॉल्व करेंगे, 2ab क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2ab इज इक्वल टू 20, तो ab इज इक्वल टू 20/2 यानी 10। तो ab क्या आएगा 10, तो हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगी 10 मीटर। सो यहाँ पर लिख दो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर कैसे ड्रॉ होगा, मान लीजिए एक ट्री है, मान लीजिए एक ट्री है ए बी, ठीक है, ए बी एक ट्री है और ये सपोज कीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ए बी ट्री है और ये ग्राउंड लेवल है। ट्री यहाँ से टूट गया, सपोज कीजिए यहाँ से टूट गया, ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी से टूटा और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये जब नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे आ जाएगा, झुक जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, तो मुड़ के ये जो पार्ट था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ए सी के बराबर ये ट्री ए बी था, ए सी से मुड़ा और ये डी पर आ गया, तो सी डी कितना होगा, जो ए सी की हाइट होगी, जो ए सी की लेंथ होगी वही सी डी की लेंथ होगी, ठीक है। इस तरह से टूट कर आ गया। अब देखिए एंगल क्या बन रहा है, मेकिंग ग्राउंड पर जब टच कर रहा है ये टूटा हुआ है इसका टॉप, यहाँ पर ये टॉप है ट्री का, ये यहाँ पर टच कर रहा है, तो इससे एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। और ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर बना रहा है, सॉरी ये ट्री के फुट से कितने डिस्टेंस पर इसका टॉप टच कर रहा है, ट्री का फुट ये है बी और ट्री का टॉप ये है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा ये। तो ये तो बेस हो जाता है, इस तरह से बेस ये हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। हमको ट्री का हाइट मतलब ए बी बताना है। ए बी बताने के लिए जब ए बी बताना है तो हमको बी सी प्लस ए सी ये होता है, तो ए सी के बराबर तो सी डी है, तो हमको बी सी भी बताना पड़ेगा और सी डी भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल ये है, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, इसका मतलब हमको बेस और परपेंडिकुलर में के रिलेशन में देखना है। तो P अपॉन बी क्या होता है, या B अपॉन पी, P अपॉन बी रखो या B अपॉन पी रखो। तो आपने किया था P B P H H B, यहाँ पर B दे रखा है और ये P, तो या तो P अपॉन बी लेंगे या B अपॉन पी करेंगे। तो P अपॉन बी लेंगे तो क्या होगा, साइन कॉस टैन, टैन आ जाएगा, टैन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P अपॉन बी इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा क्या है, टैन 30 है। P परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। B बेस क्या है, बी डी, तो ये 8 हो जाएगा, टैन 30 लिखेंगे यहाँ पर।
ठीक है। अब देखिए 1030 की वैल्यू रखी है, BC/8 इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 और √3 BC इज इक्वल टू 8, तो BC इज इक्वल टू 8/√3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आया, ये जो BC का लेंथ आ गया 8/√3। अब ट्री का बताने के लिए हमको AC भी पता होना चाहिए। तो AC किसका इक्वल है, CD का। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। और दूसरा, अब ये चाहे तो हम P/H, ये P है, ये H है, या B और H, B/H रख के cos थीटा से भी ले सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने से अच्छा हम B/H कर लें। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। तो अब हम सेकंड चीज़ क्या निकालेंगे इसमें, देखिए बेस, ये बेस हो गया और ये H हो गया, हमको H निकालना है। B/H यहाँ भी हमको, अब B/H रखेंगे, ये B/H रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन कॉस, ये कॉस हो जाता है, तो हम cos 30 रखेंगे। ठीक है, cos 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो B तो 8 है अपॉन H क्या है, CD। अब cos 30 की वैल्यू क्या आती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD का √3 में करेंगे तो √3 CD हो जाएगा और 2 8 16, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/√3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री क्या है, AB है। सो AB इज इक्वल टू क्या है, AC प्लस BC, AC प्लस BC। अब हम AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू CD है, तो CD प्लस BC ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम AC की जगह CD प्लस BC भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CD आपने क्या निकाला, 16/√3 प्लस BC है 8/√3। ठीक है, BC 8/√3, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 8 24/√3। अब देखिए, जब 24/√3 होता है तो हमको नीचे से रूट की वैल्यू हटानी पड़ती है, यानी रेशनलाइज करेंगे। तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा 24√3 और नीचे √3 इंटू √3 3। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये आ जाता है 8√3। तो 8√3 क्या है, ये हाइट ऑफ ट्री AB आया। दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, height of tree is 8√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन 3 देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो इसका पहले हम फिगर ड्रॉ करके बताते हैं आपको। तो देखिए, थर्ड का फिगर ये है कि पहले छोटे बच्चों के लिए एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कीजिए। छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बना है, स्लाइड तो ये होता है, ये ABC। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाया है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो 30 डिग्री बोल रहा है ग्राउंड से, ये 30 डिग्री है। तो इसमें स्लाइड की लेंथ बतानी है, तो इसमें स्लाइड की लेंथ बतानी है यानी हाइपोटेन्यूज AC। और दूसरा फिगर भी इसी तरह से बनेगा, ये मान लीजिए DEF है, ठीक है। इसमें ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है, इसमें बोल रहे हैं कि हाइट जो होगी वो 3 मीटर होगी, ये 3 मीटर होगी, और जो इंक्लाइंड हो रहा है एंगल पर यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का ड्रॉ होगा, उसमें भी H बताना है, DF बताएंगे, ठीक है। तो पहले वाले फिगर में यानी पहले जो स्लाइड की लेंथ बताने के लिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पर देखो ना, PBPHSB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। तो हम साइन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H होता है। H क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है, तो 1.5 अपॉन AC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इज इक्वल टू 15 अपॉन AC बन जाए AC इज इक्वल टू 15 टू जा 30। तो AC क्या है, पहले वाले छोटे बच्चों का जो स्लाइड है उसकी लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड है ना 30 मीटर, ये आ गया, राइट। अब लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड बताना है, सेकंड स्लाइड की लेंथ बताना है, तो इसमें भी साइन 30 हो जाएगा, इसका भी साइन, सॉरी यहाँ पर 60 है, P अपॉन H इसमें भी रखेंगे, P क्या है 3, H DF है। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन DF, राइट। तो DF √3 DF हो गया इज इक्वल टू 2 3 6, तो DF क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3, DF हो जाएगा 6 अपॉन √3। अब √3 हमने पहले बताया था अभी यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कि जब नीचे √3 होता है तो उसको हमको रेशनलाइज करके रूट हटाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन √3 इंटू √3/√3, ऊपर नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6 √3 अपॉन √3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 √3। तो DF इसका लेंथ ऑफ स्लाइड क्या आया, लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड इज 2 √3 मीटर, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट होता है इसका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।